अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 biology second chapter is in progress and today our topic is plant tissue. Plant tissue इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं but it was on the basis of their function. functions की बुनियाद पे हमने different plant tissues को डिस्कस किया था. अब जो ये आज का लेक्चर है it is about the plants tissue on the basis of their shapes and structure. okay? अच्छा, plant tissues अपनी shapes and structure के बुनियाद पे there are 3 types. अच्छा, these are all originate from the ground tissues. तो on the basis of their shape these are parenchyma tissue, collenchyma tissue and sclerenchyma tissue. Now first of all parenchyma tissue, ये originate होते हैं from the ground tissues और ये सबसे ज़्यादा plant में यही type of tissues पाया जाता है. It is the most abundantly found tissue in the plant. कहाँ पाया जाता है? It is found in nearly about every soft part of the plant. प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं. शेप, ये वेरियस शेप का होता है, बहुत सारे इसके शेप्स होते हैं. इट इज़ फाउंड इन वेरियस शेप्स. सेल वॉल कैसी होती है? इसकी सेल वॉल थिन होती है और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है. दे हैव थिन वॉल सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज. इंट्रासेलुलर स्पेस. व्हाट इज़ इंट्रासेलुलर स्पेस? इंट्रासेलुलर स्पेस जो सेल्स के दरमियान जगह पाई जाती है, इट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर स्पेस. तो इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है? मेनली इट इज़ कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड. अच्छा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर से, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं. सो दिस इज़ parenchyma tissue. Next is collenchyma. ये भी ग्राउंड टिश्यू से ओरिजिनेट होता है और मेनली ये एपिडर्मल लेयर फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स द एपिडर्मल लेयर ऑफ द प्लांट. अच्छा, पाया कहाँ जाता है? ये स्पेसिफिक पार्ट प्लांट के पाया जाता है, जैसे लीव्स है, स्टेम्स हैं, पेट्यूल है, यहाँ पर ये पाया जाता है. शक्ल में थोड़े से लंबाई में एलोंगेटेड होते हैं और लिविंग होते हैं. सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल इनकी अनइवन होती है और पैक्टिन एंड सेल्यूलोज की बनी होती है. अच्छा, इंट्रासेलुलर स्पेस इनके दरमियान पाया जाता है लेकिन मुकाबले में कम पाया जाता है. जैसे पैरेन्काइमा में ज़्यादा पाया जाता था, इसके अंदर थोड़ा कम इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है. फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट. ये प्लांट को बेसिकली सपोर्ट फ्राहम करता है और प्लांट्स के अंदर जो लचक होती है वो पैदा करता है. दिस टिश्यू collenchyma. नेक्स्ट इज़ द sclerenchyma टिश्यू. ये एक्चुअली हार्ड टिश्यूज़ होते हैं और ये डेड होते हैं. डेड होने के बाद इनके अंदर मटेरियल्स की डिपोजिशन हो जाती है, डेड पार्ट ऑफ द सेल, और यहाँ पर प्लांट्स के मटेरियल की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से ये हार्ड सेल्स बन जाते हैं. ठीक है. अच्छा, और मोस्टली ये जो आउटर पार्ट प्लांट का, स्टेम का, ट्रीज़ का जो स्टेम है, सख्त हिस्से को फॉर्म करते हैं. हार्ड एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम is made up of this tissue. अच्छा, actually these are dead plant cells originate from ground tissues. Found कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लांट्स के मेच्योर पार्ट में पाए जाते हैं. वो प्लांट पार्ट जो बिल्कुल मेच्योर हो के यानी कि परमानेंट हो गया है, काफ़ी ओल्ड हो गया है, मेच्योर हो गया है, यहाँ पर ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं. अच्छा, शेप कैसी होती है? एलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं, लंबाई में लंबूतरे शेप होती है, इनकी लंबी शक्ल होती है और ये डेड सेल्स होते हैं. सेल वॉल इनका हार्ड होता है और थिक सेल वॉल होती है. किस वजह से? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स
अच्छा, इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन। लिग्निन कहते हैं कि वो डेड सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हो जाता है प्लांट के अंदर, उसको लिग्निन कहते हैं सेल्स के अंदर। इंट्रासेलुलर स्पेस यहाँ पर नहीं पाई जाती। सेल्स इनके टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती। फंक्शन क्या है इसका कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट and transport food and nutrients to the plant. These are the function of sclerenchyma cells. Now look at the picture. This is parenchyma tissues. आप देख रहे हैं parenchyma tissues, ये इनके ये स्पेस जो है ये सेल्स के दरमियान, these are called intracellular space. दिस इज़ द इंट्रासेलुलर स्पेस। ओके, अच्छा, इसके बाद ये दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस वन इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दीज आर द सेल्स। ओके, तो ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। इनकी वॉल, सेल वॉल देखिए, ये थिक है, सॉरी थिन है, थिन सेल वॉल ये, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल का डिपोजिशन नहीं हुआ है। सो दिस इज़ पैरेन्काइमा। Now come to the collenchyma. Collenchyma cells में देखें, एक्चुअली द शेप इज़ आइसोहेड्रल। आइसोहेड्रल का मतलब इसकी ये तमाम जो आसपास की सारी वॉल्स हैं इक्वल होती हैं। ये देख रहे हैं आप, सबकी एक ही इक्वल साइज है। सो दिस इज़ ऑल्सो शेप इसका आइसोहेड्रल होता है। दिस वन इज़ द न्यूक्लियस। अच्छा, इनके दरमियान जो इंट्रासेलुलर स्पेस है इट इज़ लेस, इसके मुकाबले में पैरेन्काइमा के मुकाबले में कॉलेनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस कम मिकदार में है। दिस इज़ द सेल वॉल। ओके, अच्छा, नाउ कम टू दिस स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये स्क्लेरेन्काइमा आप देख रहे हैं कितनी थिक वॉल्ड है और इनके दरमियान कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। देयर इज़ नो इंट्रासेलुलर स्पेस, इट इज़ थिक वॉल्ड, और ये इनके अंदर डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स हैं दैट मेक्स दिस टिश्यू हार्ड, फाइबर्स। और ये इनके सेल वॉल्स देखिए कितनी थिक है। ड्यू टू दिस थिकनेस it becomes hard and gives the mechanical support to the plant. ये ट्रांसफ़र सेक्शन है। दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र सेक्शन। दिस वन ट्रांसफ़र का मतलब TS, ये तीनों TS है, और ये लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई में अगर आप काटेंगे, लंबाई में इस तरह से कटेगा, लंबाई में, तो हमें ये स्टडी करना TS। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। पहला वाला हमारा फंक्शन के बेस पे था प्लांट टिश्यू, आज शेप के बुनियाद पे प्लांट टिश्यू है। इसको अपने रजिस्टर्स में कॉपी कीजिए, उतारिए। डायग्राम्स आप बुक से बनाएंगे या चाहें तो आप ये वाली बना लें, चाहे बुक से बनाएं, लेकिन आपने लाजमी डायग्राम्स बनानी है। और यू नो दैट ऑन वेडनेसडे यू हैव टू सबमिट योर रिटन वर्क टू मी ऑन वेडनेसडे। और यहाँ तक अब तक का जितना लेक्चर हो गया है वो सब आप कॉपी करके लाएंगे। साथ साथ बेटा लर्निंग भी करते रहो, याद भी करते रहो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।